हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षाविद राजेंद्र कौशिक जी के साथ में, और बात वो जो आपके संस्कृति को, आपकी सभ्यता को, आपके जीवन शैली को, वो परिवर्तन जो आ रहे हैं, किस प्रकार से जो है आज इनकी जो बचपन की कार्यशैली क्या रही, जमाने के दहलीज पर जब कदम रखा उस वक्त जो है समय ने किस प्रकार से करवट बदली, और आज जो ये जो शिक्षा संस्थान चला रहे हैं तो इनका दौर कैसा चल रहा है, क्योंकि ये खुद शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनका जीवन बढ़ाते भी हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं राजेंद्र कौशिक जी के साथ में, इनके जीवन का वो सफरनामा, इनके अनुभवों का कुछ लाभ हमें भी मिले और हमारे श्रोता को भी मिले। तो स्वागत है कौशिक जी आपका ज्ञान ज्योति दर्पण पर। नमस्कार सर, और ज्ञान ज्योति दर्पण की पूरी टीम को मैं नमन करता हूं और सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं अपने जीवन के बारे में, बचपन के बारे में कुछ विचार करना चाह रहा हूं, और उसका मेन उद्देश्य है कि आज की जो पीढ़ी है उसमें और मेरे बचपन में क्या अंतर है, उसमें कितना बदलाव आ गया, ये विचार मेरा है। मैं कई बार बैठ के सोचता हूँ कि जब हम स्कूल जाया करते, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो उससे पहले जैसे ही उठते थे, उठकर बाहर फ्रेश होने के लिए जाना, ठीक है, पानी पीने का हमें शायद ज्ञान नहीं था, लेकिन सुबह जैसे ही उठते ही गांव से बाहर फ्रेश होने के लिए जाते थे। उसके बाद गांव में मंदिर में कुएं पर बाल्टी से नहाने का, और वहाँ पर नहाने से पहले कई साथी इकट्ठे हो जाते थे, तो दंड बैठक, वर्जिश करना, कुश्ती करना, वो नेचुरली जीवन में होता था हमारे। और कुएं पर जब सर्दी के महीने में बाल्टी से नहाते थे तो रोंगटे से खड़े होते थे, लेकिन पहले बाल्टी सिर पर कौन डाल लेगा, ये भी एक प्रतिस्पर्धा होती थी। उसके बाद जैसे स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी गर्मी में, तो मन में एक बात रहती थी कि भाई कब छुट्टियां हों और भैंसों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करेंगे, और मधुमक्खी के छत्ते को हटाकर जो है शहद खाया करेंगे, और भैंसों को तालाब में लिटाकर किस प्रकार से तालाब में नहाया करेंगे, और कौन साथी पहले तालाब, जैसे मेरे गांव में तो कभी कोई शरारत आपकी ऐसी याद आती है क्या जो आपने बचपन के अंदर शरारत करी हो, या जो ना भाई किसी को पानी में जो ना धक्का दे दिया हो, या जो है मधुमक्खियां जो छत्ता वगैरह उसको छेड़ा हो और उसका परिणाम भी भुगता होगा? बिल्कुल भुगतने पड़ते हैं सर, और शरारतें तो एक बचपन का एक अंग होती हैं, क्योंकि बचपन शरारतों के बगैर तो अधूरा है ना सर। जी जी। मधुमक्खी जहाँ तक बात चल रही है, उसमें मैं बहुत कमजोर दिल का था, और मेरे एक साथी था, उसको मैं ढूंढा करता कि भाई माड़ यहाँ बैठा है, और साथी को कहा करता भाई वहाँ माड़ बैठा है, बहुत शहद है, आपने तोड़ना आता मेरे को देना है। जब बताने का पैसा, बताने, ढूंढने का मेरा काम था, तोड़ने का मेरे साथी का काम था। इसी प्रकार से तालाब में भी, जैसे मेरे गांव में लगभग 20 एकड़ का तालाब है, और उसकी जो क्रॉस करने का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान नहीं था, बहुत गहरा तालाब। अच्छा। और उसको क्रॉस करने की हिम्मत किसी किसी में होती थी। मेरे जो साथी मेरे से स्ट्रांग होते थे वो उसको क्रॉस कर जाते। कोई साथी का नाम याद आता हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साथी हैं मेरे। जैसे नज़दीक में मेरा सीनियर था रणू नाम का, करना, सुरेंद्र, और जैसे एक बड़बूजे का राजेश हुआ करता, आज दुनिया में नहीं है। अच्छा। ऐसे बहुत सारे साथी थे जो इकट्ठे होकर नहाया करते। एक मेरे गांव में चेते का राजेश, आजकल वो इंस्पेक्टर लगा हुआ है, और भी बहुत सारे साथी भैंसों को चराने वाली अलग टीमें हुआ करती। तो ऐसी स्थिति में जब वो भैंसों को ले जाया करते तो तालाब में हमें नहाने का काम करते थे, और उसको क्रॉस करने की हिम्मत धीरे धीरे मेरे अंदर जाके उन साथियों को देखकर कई बार बड़ा डर भी लगता था, सांस फूल जाता था। एक बार की घटना मुझे बड़ी याद आती है कि मेरे गांव में तालाब इतना बड़ा है, और उसके बीच में से नया बांस को जाने वाला रास्ता, सड़क बनी हुई है, और उस सड़क
के ऊपर 2 पुड़िया हैं जो दोनों तालाबों को जोड़ती है। अच्छा। मेरे साथी उस पुड़िया को क्रॉस करते थे तैर कर, और मैं उसमें से जा रहा था, उसको उसी हिसाब से उनको फॉलो करते हुए, और साइड में सांप आ गया। वो जब घटना में याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, और मैंने कहा आज के बाद तालाब में नहीं जाऊंगा। लेकिन साथी फिर मेरे को तैयार कर लेते थे, यार कुछ नहीं होता, सांप के कुछ न कम है, भैंस रही, ये रही, वो रही, और आदि आदि वो घटना। इसी प्रकार से खेत में जाया करते थे। एक बार की घटना मुझे और याद आ रही है कि जन्माष्टमी का आधी रात का व्रत था। अच्छा। और खेत में हम काम किया करते थे, और आधी रात के व्रत में पानी नहीं पीना होता, खाना पीना नहीं होता था 4 बजे तक। लेकिन बचपन में खाए पिए बगैर कैसे रहा जा सकता है गर्मी के टाइम में। तो ऐसी स्थिति में हम नहर में कूदते थे, और वहाँ से नहाते हुए और मुंह में पानी घुस जाता था, वो पी के ये कहा करते हुए पानी ये तो वैसे घुस गया, जबकि पी लिया करते थे। अच्छा अच्छा। इसी प्रकार से कई बार, जैसे एक साथी थे मेरे राजेश, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर लगे हुए मैं बता रहा हूँ दिल्ली में हैं, वो कहा करता भाई बरसिम का बाढ़ है, उनकी बरसिम चरानी है, और दोपहर के टाइम भैंसों को खोल लिया करते, और कभी किसी की बरसिम को उजाड़ दिया करते, कभी किसी की। और एक ऐसी स्थिति और भी हुआ करती, गांव में अमरूद का बाग हुआ करता, तो वो अमरूद के बाग में जैसे अमरूद लगे देखते हुए इस टाइम जो है वो मालिक नहीं होगा, और हमें बाग में घुस जाया करते और अमरूद तोड़ के खाया करते। कभी पकड़े नहीं गए भाई? पकड़े गए, एक बार पकड़े गए थे। पकड़े गए, लेकिन जैसे उन्होंने नाम पूछा कि भाई किसका है, कि पंडित राम सिंह का, एक चित्ते ब्राह्मण का, तो उन्होंने नाम लेके कहा अच्छा बेटा आज तो छोड़ दिया है, तुम्हारे पिताजी अच्छे आदमी है, आगे से उनकी इंसल्ट मत कराना। तो हमें बड़ी खुशी हुई, पापा का नाम लेने से, पिताजी का नाम लेने से हम बच गए। तो ऐसी जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं। खैर जैसे मैंने अभी बताया, तालाब की, नहर की घटनाएं या शहद तोड़ने की घटनाएं, आज के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये ऐसा बताओ कौशिक जी, जैसे अभी आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 48 साल। 48 साल के जो है ना, इस सफर को आपने बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी से हमारे सामने रख भी दिया। जो बात ये थी, ये तो चलो एक कहते भाई अपने जीवन की बातें कोई भी सुना दे, लेकिन इसके पीछे हमारा बात करने का एक बहुत बड़ा मकसद था। एक जी 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 जी, वो मकसद ये था कि आपने आज से 45 साल 40 साल पहले की जिन बातों को याद किया जी, इसका अर्थ ये है कि वो बातें आपके बिल्कुल दिल के करीब रही जी। ये इसका एक पहला पहलू तो ये। जी जी। दूसरी बात ये हम जो जानना चाह रहे हैं कि आज, क्योंकि आपने अपना बचपन जी लिया जी, और जवानी का दहलीज के ऊपर भी आप कदम रख चुके हैं, अभी जो आपके पास में, क्योंकि आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, जी जी, इन बच्चों के सामने जी, जब आप जाते हैं और उनको देखते हैं, जी, तो आप अपने बचपन में देखें और इनके बचपन को, दोनों में क्या अंतर, क्या महसूस करते हैं, ये जरा बताओ। सर ये अंतर वैसे जो बचपन का हमारा रहा है, ये जो प्रैक्टिकल हमारे अनुभव हैं वो तो हमें याद है, लेकिन जो पहली क्लास से लेकर 10वीं तक 12वीं तक जो हम पढ़ाई किया करते थे, वो पर्सन जो रटा करते थे, और हमारे एक टीचर सूरजभान जी हुआ करते थे इंग्लिश के, उन्होंने बताया कि भाई हमारी लाइफ में हम एक क्वेश्चन शाम तक याद कर दिया करते थे, तो वही तरीका हमारा याद करने का होता था, रटते थे, और एक क्लास पास करने के बाद थोड़े दिन के बाद हम भूल जाते थे। ठीक। तो यही प्रक्रिया कहीं जब मैंने टीचिंग लाइन शुरू की तब भी ऐसा ही था। मैं मैथ का टीचर था और बच्चों को समझाना, और यदि किसी को समझ में नहीं आया तो 4-5 बार उसको रिवाइज करके उसको रटवा दिया करता। और स्थिति ये थी कि लगता था कि मेरे से बढ़िया मैथ का टीचर शायद कोई नहीं हो, और मेरे अभिभावक भी मानते थे और मेरे विद्यार्थी भी ये कहते थे कि सर बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम में अच्छा टीचर नहीं था। आज मैं स्कूल चला रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ। मैंने एक घटना और मुझे याद है कि मैं 8वीं क्लास में था, हमारे सुरेश वीर जी साइंस के अध्यापक हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि भाई एक टूर जाएगा 1 सप्ताह का, सोनीपत के अंदर मेथोडिस्ट हाई स्कूल है जो
मिशन चौक पे है मिशन चौक पर। वहां पर एक सप्ताह का टूर है और कोई जाना चाहते हो तो मेरे 2 साथी और मैं, हमने तीनों ने नाम लिखवाया। हमें पहले तो डर लगा कि 8वीं क्लास में है, आज तक घर से बाहर गए नहीं, गांव से बाहर, तो अभी एक सप्ताह कैसे रहेंगे। लेकिन वहां पर एक जो माई खाना बनाती थी, लगभग 100 विद्यार्थी अलग अलग स्कूलों के बच्चे आए हुए थे, हर स्कूल से 3 ही बच्चे सिलेक्ट किए गए थे। अच्छा। तो जो माई खाना बनाती है वो जो हमें प्यार देती थी वो भी मुझे बड़ा याद आता है, और मैं उस माई को जब भी याद आता है नमन करता हूँ कि वो उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों की तरह हमारे को एक सप्ताह रखा। रोटी 100 बच्चों की रोटी बनाकर कैसे वो खिलाती थी अलग अलग से, और वो दिन मुझे याद है जो हमने वहां सीखने को मिला, शायद 8वीं तक कभी नहीं सीखने को मिला। मेरे कहने का भाव कौशिक जो जी, प्रैक्टिकली हम सीखते हैं। हाँ, कौशिक जी, हम ये अब चर्चा ये कर रहे हैं जी, जी। कि जो आपने बातें बताई, अब आपने अपने जीवन का वृतांत सुना दिया जी। आप इसको पॉइंटर में लेके आओ अब, जी जी, और इसको सारगर्भित करो जी जी, कि आपकी ये बात है अब सिर्फ बात ना रहे, जी जी, हमारे जीवन को बदलने का एक फलसफा हो। जी जी, जी, तो इनको हम किस आधार पर वर्तमान की जो जनरेशन है जी, उसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी बात हो सुनना नहीं चाहते बच्चे, बिल्कुल। तो उनके हमें किन किन बातों को कैसे कैसे रखना है वो आप अपना अनुभव उसमें बताओ। बिल्कुल सर, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मैंने बचपन में जो सीखा है वो प्रैक्टिकली सीखा, वो मुझे याद है। जो थ्योरेटिकल सीखा वो मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैंने इवन देन मैंने 15 साल 20 साल पढ़ाया भी है, वो पढ़ाया हुआ आज मेरे से कोई मैथ का सम सीखता है तो मुझे आत्मविश्वास नहीं है कि मैं उसको सोल्व कर दूंगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल मैंने सीखा हुआ है वो मुझे याद है। और आज के बच्चे जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, विशेष तौर से मैं अपने स्कूल में बच्चों को, टीचर को एक ही बात कहता हूँ, यदि हम प्रैक्टिकल उसको नहीं सीख रहे तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और अपने पेरेंट्स को भी यही बात कह रहा हूँ, क्योंकि जीवन शैली बदल गई है, हमारा काम करने का तरीका बदल गया है, खान पान और जो सुविधाएं हैं वो चेंज हो गई हैं। बच्चे आज घर में रहते हैं लेकिन टीवी के माध्यम से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। माँ बाप से मैं कई बार निवेदन करता हूँ कि बच्चे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें और उसको अपने जीवन की घटनाएं बताएं, जो बच्चा उनसे बहुत कुछ सीखेगा। क्योंकि माँ बाप जितना अपने वृत्तांत को बच्चे को बताएगा उतना ज्यादा बच्चे को सीखने को मिलेगा। इसी प्रकार से स्कूल में टीचर यदि मैथ के सम बोर्ड पर निकाल कर चला गया है और प्रैक्टिकल जो थ्योरेटिकल परीक्षा है उनमें पूरे अंक दिला भी दिए हैं, तो मैं उसको सफल अध्यापक नहीं मानता। वो इसी प्रकार की घटनाओं को लेकर बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाना है या साइंस पढ़ाना है, रचनात्मक रूप लेकर उसको पढ़ाए ताकि बच्चा और अच्छा सीख पाए। और जिस प्रकार से हमने अपने जीवन में बदलाव देखा है, और आज जैसे मैंने बताया कि लगभग 40 साल 35 साल पुरानी मैंने बात बताई कि मेरे सुरेश शिविर सर थे जो टूर पर लेकर गए। आज नेचुरली सभी स्कूलों में बच्चों का टूर जाता है, माँ बाप भी अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, तो उसको जरूर एक टिप्स बनाकर, जैसे आपने मेरे को टिप्स बनाने की बात कही है, माँ बाप और अध्यापक टूर पर क्या सिखा के लाए, किसी रिलेशन में लेके गए तो वहां बच्चे ने क्या सीखा, किसी फंक्शन में गए हुए हैं तो बच्चे को बताया जाए कि बेटा आपने ये फंक्शन यदि खुद अडॉप्ट करना हो तो कैसे करोगे। ये जब हम लेकर चलेंगे तो बच्चे के माइंड में बहुत सारी पिक्चर्स और बहुत सारी व्यवस्थाएं स्थायी रूप लेंगी और वो बच्चा जीवन में सफल हो पाएगा। तो मतलब आपने ये कहा कि भाई हमारे को प्ले वे मेथड जो हम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो खेल खेल के अंदर है हम सीखते हैं, और शुद्ध भाषा में कहें तो व्यवहारिक ज्ञान जो है व्यवहारिक रूप में लेके जाए, प्रैक्टिकल वे है। तो हम प्रैक्टिकल किसी काम को करके देखेंगे तो हमें जल्दी याद होता है। जी। तो हम अपने दर्शकों को यही बताएंगे, आज का हमारा जो विषय ये रहा था, जिंदगी आपको जीने का एक अंदाज सिखाती है, जीवन के अंदर आपके अनुभव आपको मार्गदर्शक का काम करते हैं। आप जहाँ पर रहते हैं आपका रहन सहन खान पान, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, वो आपके जीवन को बनाती है, निखारती है, सजाती हैं, संवारती हैं। तो आज
ये एपिसोड हमारे लिए इसलिए खास रहा है और आगे भी बहुत सी बातें होंगी अगले एपिसोड में और हम बात करेंगे। आज राजेंद्र कौशिक जी ने अपने जीवन वृत्तांत के माध्यम से हमारे को बताया कि बदल रहा है समय, तो हमें भी अपने आप को बदलाव के साथ में चलना पड़ेगा। यहाँ पर बदलाव से मतलब ये नहीं है कि आप पहले तालाब में नहाते थे तो आज तालाब में मत नहाओ, या आपको अगर तालाब का पानी गंदा है तो उसके अंदर भी ना हो, ऐसा नहीं है। इनका मतलब यही था कि पहले आपके जो कम संसाधन हुआ करते थे लेकिन दोस्तों के बीच में रह करके आप बहुत कुछ सीख लिया करते थे। इसके ऊपर हम आगे एपिसोड में चर्चा और करेंगे। तो आज आपने व्यवहारिक ज्ञान को प्राथमिकता दी है और यही आपके जीवन को जो है एक सुंदर स्वरूप देने वाला है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा है आपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। ज्ञान ज्योति दर्पण का यदि सब्सक्राइब आपने चैनल कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, इसके लिए आपको बधाई। और यदि नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए और करेंगे भी आप, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे हैं। जब आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे भी, और जब सब्सक्राइब आपने कर ही लिया है, आप सुन भी रहे हैं, तो जरूरी बात है कि आप इसको लाइक भी करेंगे। और जब लाइक करेंगे तो आपको अच्छी चीज मिल रही है तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। तो आपका इष्ट मित्र सगे संबंधी जो भी हैं इसको ज्ञान ज्योति दर्पण के साथ में आप जोड़ेंगे और आगे हम सब बढ़ेंगे। तो बने रहिएगा ज्ञान ज्योति दर्पण के साथ में। चलते चलते एक बार फिर हम राजेंद्र कौशिक जी से 30 सेकंड के लिए अंतिम में एक उपसंहार के रूप में इसका जो मोल आप देना चाहते हैं वो जरूर बताइए साहब। आप इसके अंदर आपके वक्तव्य का सार क्या? सर बिल्कुल, आपने मेरे से पूछा और मेरे मन में ये चल भी रहा था कि मुझे एक बार फिर मौका मिले। एक्चुअल में जो मैंने अपने बचपन की नेगेटिव और पॉजिटिव घटनाएं बताई है ना, और दोस्तों की जो कहानियां बताई हैं, मैं अपना ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि माँ बाप ने दोस्ती का नाता बच्चे के साथ निभाना चाहिए और बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, ये यदि जानकारी ले लेता है पेरेंट्स और उसको सही दिशा पेरेंट्स दे देता है तो मैं समझता हूँ कि बच्चे का जीवन बहुत अच्छे से निखर सकता है। जी जय हिंद दोस्तों, बने रहेगा ज्ञान ज्योति दर्पण के साथ में। हम दोबारा फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ में। दीजिए इजाजत, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना आप सभी को कहता हूँ जय हिंद।